बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस थीम्स ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट इन डिटेल। इस लेक्चर के अंदर मैं जो हैं थीम्स ऑफ शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उनको डिटेल में कवर करूँगी, तो वीडियो में एंड तक साथ जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं पहला थीम और विद एग्जांपल्स फ्रॉम सोनेट्स। ठीक हो गया। अब पहला थीम देख लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर के थ्रू क्या रिप्रेजेंट किया गया उनके सोनेट के अंदर। उनकी सोनेट्स के अंदर 154 सोनेट्स लिखी हैं सर विलियम शेक्सपियर ने, जो एलिज़ाबेथन राइटर हैं 16th सेंचुरी के। तो बेसिक थीम्स जो हमें नज़र आते हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल वे में। ओके, तो पहला थीम है लव की कैटेगरी जो है वो 2-3 किस्म की हमें दिखाई गई है, ना कि सिर्फ एक किस्म का लव, फिज़िकल रिलेशन या फिर स्पिरिचुअल, इस तरह से नहीं। मतलब कि हर किस्म का जो लव की कैटेगरी है वो हमें शेक्सपियर की सोनेट्स में नज़र आते हैं। तो अनचेंजेबल लव के बारे में शेक्सपियर ने अपनी सोनेट नंबर 116 के अंदर जो बात की है, जो पब्लिश हुई थी 1609 में, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इस बेसिकली इस सोनेट के अंदर शेक्सपियर जो है अनचेंजेबल लव के को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एक अगर प्यार सच्चा होगा या 2 ट्रू लवर्स होंगे तो उनको कोई भी रुकावट जो है उनके प्यार को कम नहीं कर सकती, अगर प्यार सच्चा होगा। अगर नहीं होगा तो फिर भी कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी, कोई भी ज़िंदगी में जो मुश्किलात आएंगी उसके थ्रू जो है उनका प्यार जो है वो डिस्टर्ब होगा और वो फेक कहलाएगा। बट अगर प्यार ट्रू होगा तो फिर कभी भी वो चेंज नहीं होगा। शेक्सपियर टॉक्स अबाउट लव दैट डजंट चेंज इवन व्हेन फेस डिफ़िकल्टीज़। ही डिस्क्राइब लव एज अ स्टेडी फोर्स दैट लास्ट फॉरएवर। इसमें वो कहते हैं कि अगर जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, जितने भी तूफ़ान आ जाएं ज़िंदगी में, कभी भी जो सच्चा प्यार होगा वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये अनचेंजेबल लव के बारे में शेक्सपियर का थीम है जो उनकी सोनेट नंबर 116 के अंदर हमें नज़र आता है। लव इज़ नॉट लव विच एल्टर्स वैन इट एल्ट्रेशन फाइंड। मतलब वो प्यार ही नहीं है कि जिसमें तब्दीलियाँ आने से वो तब्दील हो जाए, मतलब वो प्यार ही नहीं है। वो कहते हैं कि सच्चा प्यार जो होता है वो एक ब्राइट स्टार की तरह आसमान में चमकता रहता है हर टाइम। जो भटके हुए शिप्स होते हैं या नाव्स होते हैं समंदर के अंदर, उनको रास्ता प्रोवाइड करने में हेल्पफुल साबित होता है। तो सच्चा प्यार भी जो है वो इसी की मानंद है। वो कहते हैं कि इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। ये एक उसी सितारे को मेटाफोरिकल वो कह रहे हैं कि ये उसी फिक्स स्टार की तरह, फिक्स्ड मार्क की तरह है जो कभी भी मध्यम नहीं पड़ा। ये थीम ऑफ लव हो गया शेक्सपियर का। अब अनचेंजेबल लव होगा। ठीक हो गया। कैटेगराइज वाइज देखते हैं ना, तो अनचेंजेबल लव था। अब रोमांटिक डिज़ायर, लव के अंदर जो थीम नंबर 2 है रोमांटिक डिज़ायर, उसमें शेक्सपियर जो है अपनी सोनेट नंबर 18 शैल आई कंपेयर दी टू आर समर्स डे, इसमें अपनी बिलव्ड की जो है ब्यूटी को, उनके ब्यूटी वाले लव को जो है रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आए हैं। वो कहते हैं कि हर चीज़ दुनिया में जो है वो ख़त्म हो जाएगी लेकिन तुम्हारी जो खूबसूरती है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ही एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ द पर्सन ही लव्स कंपेयरिंग दैम टू अ समर्स डे। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो खूबसूरती है ना वो एक समर डे की तरह है। इंग्लैंड में बेसिकली जो है वो समर डे बहुत ही ब्यूटीफुल समझा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस वजह से अगर सनी डे होगा तो वो उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल डे साबित होता है, क्योंकि मध्यम धूप की रोशनी भी, धूप की भी तपश होती है और साथ में हल्की हल्की ठंड भी होती है, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल डे कंसिडर होता है इन इंग्लैंड। तो यहाँ पर शायर जो मेटाफोरिकली अपनी बिलव्ड की जो ब्यूटी है उसको समर डे के साथ जो है कंपेयर कर रहे हैं कि तुम्हारी ब्यूटी बिल्कुल उस समर डे की तरह है। बट सेइंग दैट आर इवन बेटर बिकॉज देयर ब्यूटी वॉन्ट फेड। वो कहते हैं कि अगर उस सनी डे ने भी ख़त्म हो जाना है लेकिन तुम्हारी जो ब्यूटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ का एंड होना है मगर तुम्हारी खूबसूरती कभी भी चेंज होने वाली नहीं है। बाय नेचर या फिर बाय चांस जो है वो चीज़ें ख़त्म होती हमें नज़र आती हैं नेचर के अंदर भी और फिज़िकल वर्ल्ड के भी अंदर पैदा होती है चीज़, मर जाती है, लेकिन तुम्हारी जो खूबसूरती है वो हमेशा ज़िंदा रहेगी। कोट विद साथ साथ देखते जाते हैं। बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड। ये हमेशा रहने वाली, इटर्नल मीन्स हमेशा रहने वाली है। नॉर लॉस पोजीशन ऑफ दैट फेयर दो वास्ट, कि तुम्हारे पास ये जो ब्यूटी का पोजीशन है तुम इसकी ऑनर हो ना, तो तुमसे कभी भी ये जो है ब्यूटी का ऑनरशिप कभी भी नहीं ली जा सकती। ठीक हो गया। होपफुली आप लोगों को थीम ऑफ लव समझ आ गया होगा। मैंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं सोनेट से लेकर। अब सेकंड थीम की बात करते हैं। सेकंड थीम है टाइम।
टाइम को शेक्सपियर ने जो है एक जगह पर अपना डोमिनेंसी उसकी शो की, जितनी मैंने स्टडी की है सॉनेट्स की, उसमें जो थीम ऑफ टाइम है वो है कि एक जगह पर उन्होंने एक सॉनेट में पावर ऑफ टाइम शो करवाया और दूसरी तरफ फाइटिंग टाइम शो कराई, यानी डोमिनेंसी ऑफ ब्यूटी ओवर टाइम भी बताया हमें। वो कहते हैं कि पहला थीम देखते हैं टाइम में क्या है, द पावर ऑफ टाइम, मतलब कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। वक्त जो है वो इतना मजबूत होता है कि वो हर चीज़ को अपने जो एक टूल है ना उसके थ्रू जो है हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। पावर के अंदर ये जो है डोमिनेंसी है। सोनेट नंबर 60 के अंदर लाइक एज द वेव्स मेक टूवर्ड्स द फेबल्ड शोर, इस अपनी सोनेट के अंदर शेक्सपियर्स जो हैं वो कहते हैं कि लाइक एज द वेव्स, यानी समंदर की जो लहरें हैं उनकी तरफ, मेक टूवर्ड्स द फेबल्ड शोर, वो जिस तरह से समंदर के किनारे पड़े हुए छोटे पत्थरों के ऊपर लहरें पड़ी होती हैं ना, सो डू आवर मिनट्स हैस्टन टू देयर एंड, तो हमें जो ये टाइम दिया गया ना मिनट्स की शक्ल में, तो ये भी अपने एंड की तरफ जा रहा है। वो कहते हैं कि हर चीज़ में वक्त के साथ ख़त्म हो जाना है, वक्त किसी चीज़ के लिए भी नहीं रुकता, वक्त जो है परमानेंट नहीं होता, वक्त बदलता रहता है। शेक्सपियर कंपेयर्स द पासिंग ऑफ टाइम टू वेव्स कॉन्स्टेंटली हिटिंग द शोर, शोइंग हाउ टाइम टेक्स एवरीथिंग अवे, कि हर चीज़ टाइम के साथ ख़त्म हो जाना है। अब एक और सोनेट नंबर 18 जो है, इसकी अभी हमने अबव डिस्कशन में भी बात की थी, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, उसके अंदर वो जो है अपनी बिलव की ब्यूटी को भी डोमिनेंस साबित करते हैं ओवर टाइम। वो कहते हैं कि हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना है, लेकिन जब तक मेरी ये पोइट्री ज़िंदा रहेगी ना तब तक तुम्हारी खूबसूरती जो है इन किताबों के अंदर इस सोनेट के थ्रू लोगों को समझ आती रहेगी और तुम्हारी ब्यूटी जो है ज़िंदा रहेगी। इन सोनेट नंबर 18 शेक्सपियर क्लेम्स दैट पोइट्री कैन फाइट टाइम्स इफेक्ट through though time will make the love one grow old, the poem will keep their beauty alive forever। वो कहते हैं कि so long as man can breathe और eyes can see, कि जब तक इस धरती पर इंसान जो है वो सांस लेते रहेंगे और आँखें तकती रहेंगी, so long lives this and this gives life to thee, तो तब तक तुम्हारे अंदर ये खूबसूरती ज़िंदा रहेगी और तुम्हें एक नई ज़िंदगी प्रोवाइड करेगी कि तुम कितनी खूबसूरत हो। ठीक हो गया, ये थीम ऑफ टाइम हो गया, हमने थीम ऑफ लव डिस्कस कर लिया है, थीम ऑफ टाइम डिस्कस कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं थीम ऑफ ब्यूटी। बेसिकली शेक्सपियर ने जो ये सारे सोनेट्स हैं वो फेयर यूथ को क्या कहते हैं किए हैं, एड्रेस किए हैं, या फिर अपने फ्रेंड विलियम WH आई डोंट नो अबाउट हिज नेम और डार्क लेडी जो है, इन 3 पर्सन्स को जो है उन्होंने ये एड्रेस किए हैं। ब्यूटी का सिंबल देख लेते हैं। फेयर यूथ को बेसिकली जो है मैंने अभी बात की, फेयर यूथ को जो है उन्होंने एड्रेस किया, उनको थोड़ा सारा समझाने के लिए उनकी सोनेट्स में काफ़ी सारे हम लोग को लेसन्स मिलते हैं, यानी कि फेयर यूथ की प्रोक्रिएशन के लिए ये ब्यूटी का जो है थीम इस्तेमाल होता हमें नज़र आया है। ब्यूटी के अंदर एक टेम्परेरी ब्यूटी भी दिखाई गई है सोनेट के अंदर, और अदर सोनेट के अंदर इमॉर्टल ब्यूटी भी दिखाई गई है। पहले टेम्परेरी ब्यूटी की बात कर लेते हैं कि किस सोनेट के अंदर शेक्सपियर ने ब्यूटी को एज अ थीम ऑफ टेम्परेरी ब्यूटी यूज़ किया है। सोनेट नंबर 12 के अंदर, व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम, वो कहते हैं कि जब भी मैं ये काउंट करता हूँ ना इस क्लॉक पर से टाइम, दैट टेल्स द टाइम, जब मुझे टाइम बताती है, एंड समर स्क्रीन ऑल गाइडेड अप इन शीव्स बॉर्न ऑन द बायर विद वाइट एंड ब्रिस्टली बियर्ड, तो तुम्हारी तो नेचर की हर चीज़ जो है ना मुझे ख़त्म होती नज़र आती है, कि हर चीज़ ब्यूटी जो है वो टेम्परेरी है, जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो ख़त्म हो जानी है, सब कुछ वक्त के साथ बर्बाद हो रहा है। और तो वो कहते हैं फेयर यूथ को कहते हैं कि उनको अलर्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया, वो अलर्ट कर रहे हैं कि सब कुछ वक्त के साथ बर्बाद हो रहा है, चाहे वो जितना भी खूबसूरत हो, मगर तुम भी जो हो, तुम फिर क्या चीज़ हो, तुमने भी तो एंड पे पहुंचना ही है ना। तो वो उनको अलर्ट कर रहे हैं कि तुम अपनी इस ब्यूटी को जो है ना किस तरह से सेव कर सकते हो, यानी उनको प्रोक्रिएशन की तरफ कह रहे हैं, उसका आइडिया दे रहे हैं कि तुम लोग अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो, ताकि तुम्हारी ये जो ब्यूटी है वो तुम्हारे चाइल्ड के अंदर जो है वो सेव हो सके। अगर तुम्हारे पर मौत का वक्त भी आ जाता है तब भी तुम्हें परेशानी ना हो, क्योंकि तुम्हारी ब्यूटी जो है वो सेव रहेगी। ठीक हो गया, ये टेम्परेरी ब्यूटी का थीम जो है हमें सोनेट नंबर 12 के अंदर देखने को मिलता है।
अब सॉनेट नंबर 18 जो है शैल आई कंपेयर टू द समर्स डे, उसमें इमॉर्टल ब्यूटी अभी हमें ऊपर भी डिस्कस किया था कि किस तरह से तुम्हारी ब्यूटी जो है अपनी बिलव्ड को कहते हैं कि तुम्हारी ब्यूटी जो है वो हमेशा के लिए है, वो वक्त के साथ रुकने वाली नहीं है। इवन दो ब्यूटी फेड्स इन सॉनेट नंबर 18 शेक्सपियर सजेस्ट दैट ब्यूटी कैन मेड इटर्नल थ्रू पोइट्री। वो कहते हैं कि तुम्हारी जो ब्यूटी है वो इटर्नल रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। किसके थ्रू? थ्रू पोइट्री, क्योंकि मेरी ये पोइट्री जो है इसके थ्रू तुम्हारी ये ब्यूटी है हमेशा के लिए रहेगी, परमानेंट रहेगी। ठीक हो गया, ये थीम ऑफ ब्यूटी हो गया। हमने 3 थीम्स डिस्कस कर लिए, लव, टाइम एंड ब्यूटी। अब हम बात कर लेते हैं थीम ऑफ मॉर्टेलिटी के। थीम ऑफ मॉर्टेलिटी यानी डेथ। तो एक जगह पर शेक्सपियर सॉनेट नंबर 73 के अंदर हमें फियर ऑफ डेथ का थीम यूज़ करते हुए नज़र आते हैं। इन सॉनेट नंबर 73 दैट टाइम ऑफ फियर दो मेस्ट इन मी बिहोल्ड, दैट टाइम ऑफ फियर, उस वक्त किसी साल के उस वक्त दो जब तुम मुझे देख रही होगी, वैन येलो लीव्स और नन और फ्यू और डू हैंग, कि जब साल के किसी भी वक्त में जब तुम मुझे देखोगी तो मैं उन ऑटम के येलो लीव्स की तरह हो चुका हूँगा, यानी मुरझा के गिर रहा हूँगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा, या फिर फ्यू जो हैं पत्ते जो हैं, लीव्स जो हैं वो डू हैंग यानी दरख्त के साथ लटके होंगे। तो तुम मुझे जब देखोगी तो मेरा वक्त भी वक्त नज़ा होगा, मैं मर चुका हूँगा। तो इससे बेहतर है कि मेरा ख़ात्मा हो जाए या मैं मर जाऊं तो तुम मेरी कदर कर लो। वो इस बेसिकली इस सॉनेट के अंदर हर उस चीज़ का नाम लेते हैं जो ख़त्म हो रही है। जैसे वो कहते हैं कि आग जलती है, जलते हुए तो वो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन जब वो एंड हो रही होती है और वो राख बन जाती है तो फिर उसकी ब्यूटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा टाइम के अंदर, तो हर चीज़ ने ख़त्म हो जाना, तो तुम भी मेरी कदर कर लो। ठीक हो गया, ये डेथ का थीम हो गया, फियर ऑफ डेथ। अब ओवरकमिंग डेथ सॉनेट नंबर 55 के अंदर ही आर्ग्यूज़ दैट पोइट्री कैन आउटलिव फिजिकल मॉन्यूमेंट्स, मेकिंग द पीपल रिटन अबाउट इन हिज सॉनेट लिव इन फॉरएवर। वो सॉनेट नंबर 55 के अंदर कहते हैं कि जो चाहे सिल्वर से बना हुआ हो, चाहे गोल्ड से बना हुआ हो, चाहे मार्बल से बना हुआ हो, जिस चीज़ से भी बना हुआ स्टैचू होगा ना, उसे वक्त के साथ जो है अपने एंड तक पहुंचना है। जितने भी वॉर्स हुई हैं, जितने भी मोनार्क्स रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, उन्होंने बहुत बहुत अच्छे स्टैचूज़ बनवाए, फरमाइशी भी, अपने बिलव्ड्स के लिए भी, लेकिन वॉर्स के थ्रू वो गंदे हो गए, वो ख़राब हो गए, वो टूट फूट गए, मतलब उनका एंड हो ही गया था। लेकिन वो कहते हैं कि एंड पे वो कहते हैं कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी इस पोएम में की गई तारीफ़ ज़िंदा रहेगी। वो हमने सॉनेट नंबर 18 में भी कहा था ना कि हर चीज़ ने जो है ख़त्म हो जाना है, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी जो है इस पोएम के थ्रू ज़िंदा रहेगी। ये थीम ऑफ डेथ हो गया। नेक्स्ट थीम की बात कर लेते हैं, जेलसी और